राम राम प्यारे बच्चों, एवाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष यादव और आप लोग मुझे प्यार से आशीष भैया बुलाते हैं। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे जो ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज चल रही है 8.2 के जो ऑब्जेक्टिव जो आंसर आते हैं, ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन आते हैं उनको हल करेंगे। उनको क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग थोड़ा लॉन्ग तरीके से लगाएंगे जैसे सवालों को लगाया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम आपको शॉर्ट बताएंगे, फिर और शॉर्ट बताएंगे। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिएगा। ठीक है, शॉर्ट में से शॉर्ट निकलेगा, ये याद रखना आप, ध्यान समझ में आया। और अगर मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, फिर आप पछताएंगे, ये याद रखना मेरे भाई। ठीक है, तो चलो सबसे पहले हम लोग सबसे पहले सवाल को लगाते हैं। हमारा जो सबसे पहला सवाल है वो है 2 tan 30 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश। समझ में आया? आप लोगों ने जो सारणी वाला जो वीडियो था वो आपने याद कर लिया होगा। ठीक है, अगर आपने सारणी याद कर लिए तो आप लिखिए यस भैया, यस भैया, यस भैया। ठीक है, तो जिससे हमें पता हो जाएगी हमारे जो प्यारे बच्चे हैं वो पढ़ रहे हैं। समझ में आया? अब tan 30 का मान बताओ। tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3। ठीक है, ऐसे नीचे हम लोग लिख देंगे 1 प्लस tan 30 का मान कितना होगा, √3/2। अब tan का क्या है, स्क्वायर, तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। समझ में? जिसके बटे कुछ नहीं होता उसका एक माना जाता है, तो ऊपर का ऊपर गुणा नीचे का नीचे। तो 2 का गुणा 1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2। √3 का गुणा 1 से करेंगे तो √3, यानी 1 का गुणा किसी भी संख्या से करो वही संख्या आ जाती है 1 प्लस। ऐसे ऊपर वाली संख्या का स्क्वायर करेंगे फिर नीचे वाली का। ऊपर वाली संख्या कितनी, 1, तो 1 का स्क्वायर होता है 1। ऐसे ही स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो अंदर वाली संख्या है, अंदर कितना है 3, तो ये 3 आ जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? ठीक है, अकेली संख्या होती है उसका एलसीएम नहीं लेते हैं, लेकिन जब दो संख्याएं होती हैं तो उसका एलसीएम लेते हैं। दो संख्या मतलब समझ बीच में प्लस या माइनस का साइन होगा तभी हम लोग संख्या का एलसीएम लेंगे, यानी लासा करेंगे उसका। ठीक है, भिन्न को हल करेंगे। तो इसमें क्या है, जब सिंगल हो तो कुछ नहीं करना, तो इसका इससे गुणा कर दो। ठीक है, तो 3 का गुणा 1 से करेंगे 3 एकम 3, 3 और 1 होता है 4, तो ये आ गया हमारा 4/3। समझ में? आपको पता होगा कि बट्टे के बट्टे वाली संख्या पलट जाती है, तो ऊपर वाली संख्या जैसी होती है वैसी लिख दी जाती है, लेकिन नीचे वाली संख्या को पलट दिया जाता है। तो पलटोगे तो ये ऊपर वाली कहां पहुंच जाएगी, नीचे, और नीचे वाली ऊपर। तो ये हो जाएगा 3 बटा, गुणा का साइन लगा के 3/4। कितना हो गया, 3/4, ये 4 बना हुआ। ठीक है, अब इसको काटो तो एकम 2, ये 2 दूनी 4। अगर ये नीचे अंडर रूट है, ऊपर तो अंडर रूट है नहीं, तो जो 3 है उसको अंडर रूट में लिख लेंगे। कैसे लिखा जाता है, जैसे तुम्हारे पास 2 हो सिर्फ और उसको अंडर रूट में लिखना है तो इसको 2 बार लिख दो, √2 गुणा √2। समझ में आया? किसी भी संख्या को अगर रूट के अंदर लिखना है तो उसको 2 बार लिख दो। ठीक है, जैसे किसी का नाम है, ठीक है, जैसे किसी का नाम है, मान लो तन्मय नाम है, अगर इसको रूट में लिखना है तो इसको 2 बार लिख दो, √तन्मय इनटू √तन्मय। समझ में आया? ऐसे कोई भी संख्या ले लो। ठीक है, जैसे 5 है तो अगर अंडर रूट लिखना तो क्या हो जाएगा, √5 गुणा √5। समझ में आ रहा होगा? ठीक है, किसी भी संख्या को अंडर रूट में लिखना तो उसको 2 बार लिख दो। तो हमारे पास 3 है, कितना है 3, तो 3 को 2 बार लिखेंगे, √3 बटे में क्या, √3 और 2, तो √3 कट गया। अब बचा क्या हमारे पास, √3/2। अब इसके ऑप्शन देखेंगे, इसके ऑप्शन क्या है, देखो इसके ऑप्शन है sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। अब sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। समझ में आया? तो इसका मतलब जो हमारा आंसर है वो ए ही हो गया, sin 60। ठीक है, अब चलो आगे देखो, cos 60 sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, tan 60 की वैल्यू कितनी है, √3, और sin 30 की होती है 1/2। तो जो हमारा आंसर है वो ए हो गया, sin 60 हो गया। समझ में आया? अब अगला सवाल लगाते हैं, लास्ट तक बने रहना, शॉर्ट जरूर बताएंगे। ठीक है, शॉर्ट देख के ही आप लोग वीडियो को लास्ट में बंद करना। ठीक है, लाइक कर ले,
और शेयर करें जिससे और भी लोगों का भला हो सके। ठीक है, अब दूसरा सवाल देखें। दूसरा जो सवाल है वो है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। ठीक है, 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर 45। अब टेन की जो टेन 45 होता है उसकी जो वैल्यू होती है यानी उसका जो मान होता है वो 1 होता है। ठीक है, टेन 45 का मान होता है 1, तो 1 माइनस 1, लेकिन टेन का क्या है स्क्वायर, तो इसका भी हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, ऐसे नीचे 1 1 आ जाएगा, ऐसे 10 45 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि 10 पर स्क्वायर है तो 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 पे कितनी भी घात आप चढ़ा दो, कितनी भी समझ रहे हो, जितनी आपको इच्छा होती है चढ़ा लो, लेकिन उसका मान हमेशा एक ही रहता है। क्लियर है, समझ में आया? तो ऐसे ही एक पे घात कितनी है 2 है यानी स्क्वायर है, तो एक का स्क्वायर एक ही होता है। ऐसे नीचे एक का स्क्वायर एक ही होता है। ठीक है, अब नीचे आ गया, ऊपर है 1 माइनस 1, अब एक में से एक जाएगा क्या हो जाएगा 0, और नीचे एक और एक कितना होता है 2, और 2 का भाग 0 में दोगे तो क्या आ जाएगा 0 ही आ जाएगा। समझ में आया? अब सेकंड वाले में देखेंगे, हमारे पास ऑप्शन है 0, पहला ऑप्शन है 10 90, फिर 1 है, फिर साइन 45 है, फिर 0 दिया, तो इसका मतलब जो आंसर है वो हमारे क्या हो गया डी हो गया। समझ में आया? हमारा जो आंसर हो गया इसका वो ऑप्शन डी यानी 0 हो गया। समझ में आया? ऑप्शन डी क्या हो गया हमारा 0 हो गया। क्लियर है, समझ में आया? अब हम लोग अगला सवाल लगाएंगे, सिंपल सवाल है एकदम सरल वाले हैं। ठीक है, ये एक एक नंबर में आते हैं, ऐसा नहीं है 2 नंबर में आ जाए। कितने नंबर में आएगा 1 नंबर में आएगा अगर ऑब्जेक्टिव होगा तो, अगर वैसे दिया होगा तो ये 2 नंबर में भी आ सकता है। और अब आपके पास ज्यादा समय भी नहीं है बोर्ड परीक्षा के लिए, अब आपके पास सिर्फ 2 महीने बचे हुए हैं। जब आपके पास 2 महीने बचे हैं तो इसका मतलब आपको मेहनत ज्यादा करने की जरूरत है। अगर और आपको ये नहीं सिर्फ मैथ ही पढ़ना है या इंग्लिश ही पढ़ना है, आपको सामाजिक विज्ञान भी पढ़ना है, हिंदी भी पढ़ना है और साइंस भी पढ़ना है। ठीक है, और जिसके पास कंप्यूटर है वो कंप्यूटर भी पढ़े, और जिसके पास आर्ट है वो थोड़ा वो साइंस चित्र तो बनाना सीख ले। ठीक है, क्योंकि जो मैथ वाले होते हैं उनकी जो आर्ट होती है वो अच्छी नहीं होती है। ठीक है, अब तीसरा सवाल हम लोग लगाएंगे, साइन 2a बराबर 2 साइन ए, 2 साइन ए। इसके जो ऑप्शन है क्या है 0 30 45 और 60। अब इसमें कह रहा है कि साइन 2a बराबर 2 साइन ए तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, यानी a का मान 0 होगा या 30 होगा या 45 होगा या 60 होगा, ये हमें पता करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले जो 0 दिया है तो हम लोग a बराबर 0 मान लेंगे, फिर a बराबर 30 मानेंगे, देखेंगे कौन सा आंसर है। तो हमने मान लिया a बराबर 0 अंश। ठीक है, अब a का मान 0 अगर दोनों तरफ रखने से अगर ये दोनों बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब यही सत्य हो गया। समझ में आया? अब जिस जगह a है वहां पर हमें लिखना है 0 अंश। कितना लिखना है 0, तो क्या लिखोगे साइन 2 गुणा 0। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई साइन नहीं होता तो किसका होता गुणा का साइन होता, तो क्या हो जाएगा 2 गुणा, एक ही जगह लिख दिया 0। अब इधर आओ, एक ही जगह फिर लिख दिया 0। ठीक है, 0 अंश। ठीक, अब 2 का गुणा 0 से करोगे तो साइन 0 हो जाएगा। ठीक है, और जो साइन 0 का मान होता है वो भी 0 होता है। साइन 0 का मान कितना होता है 0, और इधर भी साइन 0 का मान कितना हो जाएगा 0, और 2 का गुणा 0 से करोगे तो 0, तो इसका मतलब दोनों तरफ 0 0 आ गया, यानी दोनों साइडें बराबर हो गई, तो इसका मतलब पहले वाला ही ऑप्शन सही हो गया है। क्लियर है? तो जब दोनों साइडें बराबर हो गई तो देखो कितना सरल हो गया। जब हमें क्या चाहिए भाई मान रखेंगे, अगर दोनों साइडें बराबर है तो इसका मतलब उसका हल है। अगर दोनों बराबर नहीं होती तो फिर हम लोग साइन 30 को रख के देखते, इससे भी अगर बराबर नहीं होती तो 45 रखते, फिर 60 रखते, 4 में से एक तो सही होना ही था, तो पहला ही सही हो गया, तो इसका मतलब हम लोगों की किस्मत सही है। ठीक है, तुम लोग क्या हमारी ज्यादा सही है कि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग लगाने जा रहे हैं, कहाँ गया चौथा। ठीक है, अब हम लोग लगाएंगे चौथा सवाल। ठीक है, छोड़ दूंगा आप लोगों के लिए,
अरे आप लोग कहेंगे भैया हर बार सवाल छोड़ देते हैं एक ना एक आप, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर दो। अरे कब तक आंसर देते ना है, चलो नहीं छोड़ेंगे भाई, हम ही लगा देंगे, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अपनी कॉपी पे जरूर उतार लेंगे, हमारे भरोसे ना बने रहें कि चलो हमें जब जरूरत होगी फिर भैया का वीडियो देख लेंगे, ठीक है। कॉपी पे उतार लोगे तो ये हमेशा आपके लिए बना रहेगा। ये तब काम आएगा जब आप बोर्ड परीक्षा देने जाएंगे। अब फिर देखो आगे हमारा सवाल अगला देखो, tan 30 का मान कितना होता है, 1/√3। अभी थोड़ी देर पहले जो फर्स्ट सवाल है इसी टाइप का था, ये जो फर्स्ट सवाल है, ठीक है। तो 1/√3, ठीक है, ये √3 लिखा हुआ है, ऐसे नीचे आ जाओ। 1 माइनस tan 30 का मान कितना हो, 1/√3। अब इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर, क्योंकि tan का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, जिसके बटे कुछ नहीं उसका 1। तो ऊपर गुणा ऊपर, नीचे का गुणा नीचे। तो 2 अभी तो किया था, 2 का गुणा 1 से करोगे 2 आ जाएगा, √3 का गुणा 1 से करोगे तो √3 आ जाएगा। समझ में आया? अब इधर आ जाओ, 1 माइनस, अब 1 का स्क्वायर 1 होता है और स्क्वायर से रूट क्या होता है, हट जाएगा, तो अंदर वाला आ जाएगा 3। क्लियर है? ऊपर वाली संख्या को हम लोग वैसा लिख दें क्योंकि वो सिंगल है। इसमें देखो 2 है, एक ये और एक ये, और बीच में किसका साइन है, माइनस का। तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 में से एक गया कितना बचा, 2, तो ये आ गया 2/3। समझ में आया? इस टाइप से मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था, वो देख लेना, उससे भी ये दिन समझ में आ जाएगी। तो ऊपर वाले से कोई मतलब नहीं, जैसा है वैसा ही लिख दो। अभी हम लोगों ने किया था ऐसे ही बिल्कुल, इसलिए हम ज्यादा थोड़ा नहीं समझा रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे गुणा का साइन और इस वाली संख्या को पलट दो, तो ये 3 ऊपर और 2 नीचे, तो ये हो जाएगा 3/2। 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 3। अभी हमने बताया कि जो 3 को हम लोग अंडर रूट के रूप में अगर लिखेंगे तो 2 बार लिख दो, ठीक है। √3 कट गया, अब हमारे पास बचा √3। अब देखेंगे जो √3 है वो किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की नहीं, sin 60 की नहीं। अच्छा फिर cos 60 की होती कितनी, ये कमेंट बॉक्स में आंसर देना है इसका, ठीक है। sin 60 की कितनी होती, इसका भी तुम्हें कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। और sin 30 की कितनी होती है, इसका भी तुम्हें कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो फिर बचा क्या, मतलब यही है कि tan 60 यानी √3 जो वैल्यू होती है वो होती है tan 60 की वैल्यू होती है, ठीक है। √3 किसकी वैल्यू होती है, tan 60। ये हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल सही है। समझ में आया, कोई दिक्कत? अब जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि अब इसका हम लोग शॉर्टकट में लगाएंगे, इनके इसके अब हम लोग इसको फार्मूले के रूप में लगाएंगे, ठीक है। शॉर्टकट मतलब फार्मूला, ठीक है। फार्मूलों से ही शॉर्टकट मिलते हैं और बनते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं क्योंकि अपने घर से कोई शॉर्टकट लेके आता है, वो फार्मूलों से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा सवाल है, फिर उससे भी और शॉर्ट बताएंगे, ठीक है। वीडियो में अंत तक बने रहे मेरे भाई। ठीक है, ये 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, इसको हम लोग 30 को a मान लेंगे। 30 को हमने क्या मान लिया, a मान लिया। समझ में आया? 30 को हमने मान लिया a। ये याद रखना कि हमने a बराबर 30 मान लिया, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा जो फार्मूला बन गया वो क्या बन गया, देखना थोड़ा जरा ध्यान से। 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, ठीक है। 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर a, और ये जो फार्मूला होता है वो sin 2a का होता है। किसका होता है, sin 2a का। और a की वैल्यू इसमें कितनी है, 30 है, तो 2 गुणा 30, और 30 दूनी कितना हो, 60, तो ये हमारा गया sin 60। देखो यही तो है इसका आंसर, पहले वाला। क्लियर है, समझ में आया? अब दूसरा सवाल देखो। अब दूसरा जो हमारा सवाल है वो कह रहा है कि 1 माइनस tan स्क्वायर 45 और 1 प्लस tan स्क्वायर 45। हमने क्या किया, इसको a मान लो, इसको मान लिया हमने a। सेम करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब a बराबर हो गया हमारा 45। कितना हो गया, 45।
ठीक है। ये 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये जो फार्मूला होता है ये होता है cos 2a का फार्मूला होता है, cos 2a। a की वैल्यू कितनी है 45, तो cos 2 गुणा 45, तो 45 गुनी होता है 90, cos 90, और 90 की वैल्यू होती है 0, यानी cos 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। देखो इसका जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, डी आ गया। समझ में आया? देखो ज्यादा समय नहीं लग रहा है, ठीक है। अब इससे भी शॉर्ट बताएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये बता दिया भैया ये तो थोड़ा लॉन्ग, अरे नहीं भाई इससे भी शॉर्ट आएगा। तीसरा वाला जैसा है वैसा ही लगेगा, ठीक है। सीधा मान रख देना कि जैसे देखो, चलो बता दे, साइन 2a बराबर 2 साइन a। अब हमें क्या पता करना है कि इनमें से कौन सी बराबर होगी। अब देखो ये तो बराबर हो नहीं सकता, अगर इसको रखोगे तो ये हो गया 3 दूनी 60 और √3, और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और इस और यहाँ पे 30 रखोगे तो ये साइन 30 की होती है 1/2, 1/2 से 2 2 मतलब कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो √3/2 बराबर 1, ये नहीं, ठीक है। तो कैसे पता करोगे, तो क्या करना है कि यहाँ पर 0 रखो, 0 रखने से ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, और साइन 0 का मान होता है 0, इधर भी साइन 0 0, तो 2 का गुणा 0 से होगा तो क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मान रख के आराम से कर सकते हो। अब चौथा सवाल देखो, ठीक है। कह रहा है कि 2 tan 30 बटे 1 माइनस tan स्क्वायर 30, क्लियर है। अब इसको अभी हम लोगों ने a माना था, मान लो मेरे भाई, तो a बराबर आ गया 30 अंश, समझ में आया। अब फिर फार्मूला बन गया 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a, 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर a। ये जो फार्मूला होता है वो होता है tan 2a का होता है। किसका होता है, tan 2a। a का मान कितना है 30, तो tan 2 गुणा 30, और 30 दूनी कितना होता है 60, तो ये हमारा गया tan 60। देखो यही तो था आंसर, दिख रहा है, समझ में आया। अब कहोगे भैया और शॉर्ट बताओ, चलो देखो और शॉर्ट देखो, चलो ये बता दे तुम्हें। ये दिख रहा है कितना, ये कितना दिख रहा है 30 दिख रहा है, तो 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये फार्मूला होता है cos 2a का। किसका फार्मूला, cos 2a, 2 याद रखो, और ये तो 30 है, 30 दूनी 60, ठीक है। सॉरी साइन 60, साइन 2a का फार्मूला होता है, ये किसका फार्मूला होता है, साइन 2a का फार्मूला होता है, ठीक है। ये होता है cos 2a का फार्मूला, और ये जो होता है वो होता है tan 2a का फार्मूला। समझ में आया, दिख रहा है, ठीक है। ये होता है sin 2a का फार्मूला, ये होता है cos 2a का फार्मूला, और ये जो होता है वो कहाँ गया, ये होता है tan 2a का फार्मूला। तो कुछ नहीं करना, देखो 30 इसके पास है, 2 इसके पास, तो 30 दूनी 60, तो ये हो गया sin 60, ठीक है। अब इधर देखो 45 दूनी कितना होता है 90, और कौन सा 90, cos 90, और cos 90 का मान कितना होता है 0, ये आंसर आ गया। अब इधर आओ, ये 30 है, और 30 दूनी कितना होता है 60, मतलब 2 का गुणा करना सामने, इसमें भी 2 का गुणा करना, इसमें भी 2 का गुणा करना, इसमें भी 2 का गुणा, तो 30 दूनी 60, और क्या tan 60, तो ये देखो आ गया हमारा आंसर। समझ में आया, क्लियर है बिल्कुल, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें, ठीक है। और शेयर तो जरूर कर दिया करो, जिससे और भी बच्चों का लाभ हो, ठीक है। और शेयर करोगे तो मेरे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे, और हम सोच रहे हैं कि अगर आप लोग चाहें तो 1 तारीख से पहले, यानी 1 जनवरी से पहले, नई साल से पहले आप हमारे 1000 सब्सक्राइबर करा सकते हैं, अगर आप चाहेंगे तो। क्योंकि आप वीडियो देख लेते हैं पर शेयर नहीं करते हैं, शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।